चलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, अभ्यास कर चुके थे। अभ्यास 5 या 6 अभ्यास कर चुके थे। हम अब बढ़ेंगे। आपको हमने बताया था कि हम जो है दा का रूप चलेंगे लेकर के। हम दा के रूप लेकर आ गए। पिछला वीडियो में हमने ये अभ्यास कर लिए थे, अभ्यास 6, राइट। ये अभ्यास हमने कर लिया था। अब हम करेंगे दा का रूप, जो कि इस प्रकार है। दा मतलब क्या होता है, देना, जो कि रट लकार में रूप चलेगा इसका इस प्रकार जी। दा मतलब क्या होता है, देना। तो एक वचन में ददाती, फिर दत्ता, फिर ददती, फिर ददासी, दत्था, फिर दत्त, फिर ददामी, ददवा, ददमा। इस तरह से रूप चलेगा, जो कि आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी आपके लिए लाभदायक है। ये क्या, ददाती, दत्ता, ददती, ददासी, दत्था, दत्थ, ददामी, ददवा, ददमा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये रूप आप याद कर लीजिए, फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हम इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे है, वह पुस्तक देता है। क्या है? वह पुस्तक देता है। बताइए, सबसे पहले वह जो है अपना वह करता है, पुस्तक अपना कर्म हो गया, और देता है यहाँ पे क्रिया है। लास्ट में ता है लगा हुआ है। इसका मतलब यह जो क्रिया है लट लकार की है। क्या बोलेंगे? वह का स पुस्तक का पुस्तकम देता है ददाती। चूंकि स वह जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो दा का रूप भी प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? ददाती। स पुस्तकम ददाती। ये मोह हलंत नहीं होगा, क्या कि आंसर है, क्या कि बाद में क्या है, व्यंजन वन है। स पुस्तकम ददाती। राम दूध दे रहा है। राम दूध दे रहा है, तो राम का क्या हो जाएगा? रामा, दूध का दुग्धम। और राम प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में देख लो क्या रूप होता है, ददाती होता है ना। प्रथम पुरुष एक वचन में ददाती, तो इसलिए क्या होगा? रामा दुग्धम ददाती। वे लोग विद्यालय में फूल देते हैं। वे लोग विद्यालय में क्या देते हैं? फूल देते हैं। तो वे लोग का क्या हो जाएगा? ते। विद्यालय में लगा हुआ है, तो एक आर लगेगा। विद्यालय फूल का पुष्पम देते हैं, तो कर्ता देख लीजिए, प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होता है? दा का रूप ददती। तो ते विद्यालय पुष्पम ददती। बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे दूसरा है हमारा मैं। क्या है? मैं रोज भोजन देता हूँ। मैं रोज भोजन देता हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अहम। मैं का क्या हो जाएगा? अहम। रोज का प्रतिदिनम। भोजन का क्या हो जाएगा? भोजनम देता हूँ। चूंकि देखो यहाँ पे मैं जो है, ये मैं प्रथम पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष नहीं, उत्तम पुरुष जी। ये उत्तम पुरुष एक वचन का है। उत्तम पुरुष एक वचन का दा रूप क्या होता है? ददामी। क्या हो जाएगा? अहम प्रतिदिनम भोजनम ददामी। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, तुम कहाँ दे रहे हो। तुम कहाँ दे रहे हो, तो तुम का क्या हो जाएगा? तुम। कहाँ का? कुत्र। दे रहे हो, यानी दा का रूप चलेगा, चूंकि रहे हो लगा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए लास्ट में, जो कि लट लकार की क्रिया का की ओर आदेश कर रहा है ना। बता रहा है कि ये क्रिया जो है लट लकार की है, तो लट लकार में दा का रूप क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष एक वचन में तुम है ना, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाता है? ददासी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन, तुम जो है मध्यम पुरुष एक वचन का, क्रिया भी क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? ददासी। क्या हो जाएगा? तुम, त्वम, कुत्र, ददासी। समझ में आया क्या? चलिए, आगे है हमारे पास संस्कृत का हिंदी करना है। क्या करना? संस्कृत का हिंदी करना है। दा से रिलेटेड क्रिया है हमारी, क्रिया है मतलब वाक्य है हमारे पास। तो देख लीजिए क्या है वहाँ पे, एक मिनट। चलिए, हमारे पास है सह पुस्तकम ना ददाती। अब संस्कृत का हिंदी करना है, तो सह का क्या होता है? वह पुस्तकम का किताब, ना मतलब नहीं, ददाती मतलब देता है। क्या होगा? वह किताब नहीं देता है। उसके बाद है आवाम अत्र भोजनम दद्वा। ना देने की बात हो रही है, लट लकार में ताहती हैं या रहा है रही लगा देंगे। हाँ, आवाम मतलब हम दोनों, अत्र मतलब यहाँ, भोजनम मतलब भोजन, दद्वह मतलब देते हैं। हम दोनों यहाँ भोजन देते हैं। हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा अभ्यास है, जो कि अपना अभ्यास 7 होना चाहिए था। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे का अभ्यास में क्या लिखा हुआ है। ये अभ्यास 7 ही है, जो कि लिखा नहीं गया है।
तो ये अभ्यास अपना 7। तो अभ्यास 7 आप बना के लाइएगा घर से। जैसे बोला वह रोज पानी देता है, क्या हो जाएगा, वह का सा, रोज का प्रतिदिनम, पानी का जलम, देता है तो ददाती ना। वह प्रथम पुरुष एक वचन में है तो दा का रूप प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, ददाती। क्या होगा, सह प्रतिदिनम जलम ददाती। वही दोनों मंदिर में प्रसाद देते हैं तो वही दोनों का हो जाएगा तो मंदिर में लगा हुआ है तो एक आर लगा देंगे। मंदिर का मंदिरम होता है, मंदिर ही होता है तो मंदिरे, तो मंदिरे प्रसाद का क्या हो जाएगा, प्रसादम देते हैं तो वे दोनों है प्रथम पुरुष द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में होता है दत्ता। क्या हो जाएगा, तो मंदिरे प्रसादम दत्ता। तो इस तरह से रूप चलेगा और इस तरफ से बनेगा, इस तरह से बनेगा। जैसे यहाँ पे है आवाम, 1 मिनट, आवाम में यहाँ पे आकार होना चाहिए। आवाम सोनम दद्वा, आवाम मतलब हम दोनों, सोनम मतलब सेब, दद्वा मतलब देते हैं, हम दोनों सेब देते हैं। त्वम कथम पुस्तकम ददासी, तुम क्यों पुस्तक देते हो। चलिए, तो ये अभ्यास 7 आप लिख लीजिए यहाँ पे, जो कि आप बना करके लाइएगा। तो चलो बच्चों, हमने अभ्यास 7 का देख लिया है। अभ्यास 7 आपको जो कि घर से बना के लाना है। अब अभ्यास हम देखें, अब अगला लकार शुरू करेंगे। लंग लकार हो चुका, सॉरी हाँ, लट लकार हो चुका है समाप्त। अब देखेंगे हम लोग कौन सा लकार, ये दिख रहा है आपको, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है यहाँ पे, लंग लकार। कौन सा लकार, लंग लकार, अर्थात भूतकाल। लंग लकार का मतलब भूतकाल, यानी भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। तो जैसे हमने देखा लट लकार की पहचान क्या थी, उसी प्रकार हम देखेंगे लंग लकार की पहचान क्या है। चलिए, क्या बोले, क्रिया के अंत में क्या है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्रिया के अंत में ता, था, ती थी, ते थे या रहा था, रही थी, रहे थे या आ, ई, ए इत्यादि ना। ठीक है, क्रिया के अंत में क्या हो सकता है, ता था भी हो सकता है, ती थी भी हो सकता है, ते थे भी हो सकता है, या रहा था भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रहा था या रही थी या रहे थे, या और भी कुछ हो सकता है, तो हो सकता है आ, ई, ए। अगर ये सारे चीज़ हैं तो आप समझ जाइएगा कि वह जो क्रिया है भूतकाल यानी लंग लकार की है। जैसे हम एग्जाम्पल में दे रहे हैं यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल में क्या बोला, जैसे वह खाता था, दिख रहा होगा आपको, क्या यहाँ पे वह खाता था। अब बताइए, खाने की क्रिया है यहाँ पे और लास्ट में क्या लगा हुआ, ता था है ना, समझ गए, ये लंग लकार की क्रिया है। उसी तरफ जैसे अगला हमारे पास एग्जाम्पल है, वे लोग जा रहे थे। क्या है, वे लोग जा रहे थे। तो बताइए, जा रहे थे में लास्ट में क्या लगा हुआ है, रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रिया है लंग लकार की क्रिया है। समझ में। जैसे तुमने खाया, क्या है, तुमने खाया, तुम का क्या हो जाएगा, मतलब तुम का नहीं, ये अपनी क्रिया की बात करेंगे तो क्रिया में क्रिया क्या है, खाना, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, आ, खाया, क्या लगा हुआ है, आ। इसका मतलब ये कौन से लकार हो जाएंगे, लंग लकार। बोले ना, लंग लकार में क्या हो सकता है, आ, ई, ए। जैसे ई ए वाला एग्जाम्पल अगर लेना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे कलर हम दूसरा चूज कर लेंगे, ये है ना। जैसे मान लीजिए, सीता किताब पढ़ी। क्या है, सीता किताब पढ़ी। यहाँ पे जो पढ़ी, ढी है ना, पढ़ी, इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, ई कार लगा हुआ है, दीर्घिकार, लास्ट में दीर्घिकार है। तो दीर्घिकार आया ना क्रिया के अंत में, ये भी किस काल में हो जाएगा, भूतकाल यानी लंग लकार। भूतकाल यानी लंग लकार। जैसे मान लीजिए, वे लोग पटना गए, वे लोग पटना गए। यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, ये ए
अर्थात ये कौन सा लकार हो जाएगा, लंग लकार यानी भूतकाल। समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं। तो इस तरह से हम समझ गए कि भूतकाल की क्रिया कैसे पहचानेंगे। अगर भूतकाल की क्रिया हमने पहचान लिया तो उसके प्रत्यारूप भी देख लेते हैं जो कि क्रिया में लगाना है अनुवाद करते समय। जैसे है प्रत्यारूप है हमारे पास, क्या है, आ। यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए हम आ को नहीं बोलते हैं, आ को यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ क्या पढ़ते हैं इसे, ता ताम अन, क्या पढ़ते हैं इसे, ता ताम अन, अ तम तो, उसके बाद इसे पढ़ते हैं अम आब आम। लेकिन रियल में होता है, रियल में जो होता है ये हम लिखा हुआ आपके सामने। लंग लकार की प्रत्यय की बात करेंगे तो रियल में क्या होता है, अत अताम अन, अतम अत, अम आब आम। तो आप इसे याद करने के लिए क्या पढ़ लेंगे, त ताम अन, तम तो, अम आब आम ना। तो यहाँ पे आप जब याद रखिएगा कि जैसे इसे त पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि त के पहले क्या लगा रहता है, अ। जब भी ये मान लीजिए कोई प्रत्यय है उसके पहले कोई स्वर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, अ। जैसे क्या पढ़ेंगे, त ताम अन, अह तम तो, अम आब आम। इस तरह से हम इस लंग लकार के प्रत्यय रूप को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप लिख लीजिए साथ साथ, वीडियो पॉज करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का तो कौन सा लग जाएगा, अत लग जाएगा, क्योंकि ये अत जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है। उसी तरह मान लीजिए प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता रहेगा तो क्या जुड़ जाएगा, अताम, क्या जुड़ जाएगा, अताम। यदि कर्ता मान लीजिए प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्या जुड़ जाएगा, अन, क्या जुड़ जाएगा, अन। यदि कर्ता जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया में क्या जोड़ देंगे, अ। यदि कर्ता जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया में क्या जोड़ देंगे, अतम। उसी प्रकार यदि कर्ता जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया में क्या जोड़ देंगे, अत। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप इसको ज्यों का त्यों याद कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा याद करना। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, इस प्रत्यारोप को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे लंग लकार, यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं। क्या कह रहा है कि लंग लकार के प्रयोग करने से पहले लंग लकार के प्रत्ययों को, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कुछ लाइन छूट रहा है। लंग लकार के प्रत्ययों का, लंग लकार के प्रत्ययों का प्रयोग करने से पहले धातु के पहले अ लग जाता है। क्या लग जाता है, अ। यहाँ पे मेन पॉइंट है यहाँ पे कि लंग लकार के प्रत्यय का प्रयोग अगर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, धातु के पहले क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे। समझ में आया क्या। जैसे यहाँ पे पठ, पठ में लंग लकार का प्रत्यय प्रयोग हो रहा है अत, तो ये तो अत तो जुड़ेगा ही साथ में, पहले हमने धातु के पहले क्या लगा दिया, अ। देख रहा, अपठ, क्या हो गया, ये पठ जो है किस में बदल गया, अ। उसके बाद ये अत जुड़ गया ना। जैसे मान लीजिए पठ में हम लंग लकार के धातु का प्रयोग करते थे अत, तो यहाँ पे ये पहले, ये पठ में पहले क्या लगाना पड़ा, अ पठ, ये ठ हलंत है पठ, तब इसमें क्या जुड़ा, अत। तो ये ठ इसमें जुड़ गया, ये ठ पूरा हो गया और तो हलंत इधर से जुड़ गया, क्या बन गया, अपठत। क्या बन गया, अपठत। उसी तरह मान लीजिए खाद में यदि अतम जोड़ेंगे तो पहले क्या जोड़ना पड़ेगा, अ लगाना पड़ेगा। उसके बाद खाद में ये अ द को पूरा करेगा तो द पूरा हो जाएगा और ये तम आराम से जुड़ जाएगा। क्या बन गया, अखादतम। चलिए समझ में आया क्या। जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम गच्छ, गच्छ में हम जोड़ रहे हैं त ना, त पहले अ छिपा रहता है इसमें ना, त नहीं रहता, वो रहता है अत। क्या रहता है, अत। लेकिन हम उसे पढ़ लेते हैं त, अ रहता है तो अ इसको पूरा करेगा। और चूंकि ये लंग लकार की प्रत्यय है तो सबसे पहले धातु में क्या जोड़ देंगे, अ। तो ये बन जाएगा अ गच्छ
और ये तो हलन क्या होगा, जुड़ जाएगा तो अगच्छत, क्या बन जाएगा, अगच्छत। उसी तरह मान लीजिए हम पस में जोड़ रहे हैं अताम ना, वही अताम बोलो या ताम बोलो, बात एक ही है। तो ये जो चूंकि ये किस लकार का प्रत्यय है, ये लंग लकार का प्रत्यय है, तो क्या बोला है कि धातु के पहले पहले अ लगा दीजिए। ये धातु के पहले क्या लगा देंगे, अपस्य, और ये अ जो है इस य को पूरा करेगा तो यह पूरा हो जाएगा, और ये ताम जुड़ जाएगा इधर से, क्या बन जाएगा, अपस्यताम, क्या बन जाएगा, अपस्यताम। समझ में आ रहा होगा हमें लगता है। इसी तरह मान लीजिए कि वद मतलब क्या होता है, बोलना, वद मतलब क्या होता है, बोलना। इसमें हम तम जोड़ रहे हैं ना, तम, यानी अ पहले इसमें रहता ही है, तम जोड़ेगा, इसे क्या लिखेंगे, इसे तम। ये पहले बद, ये अतम जो है लंग लकार का प्रत्यय है, किसका है, लंग लकार का प्रत्यय। तो ये सबसे पहले क्रिया में क्या जोड़ देंगे, वद, और ये द जो है अ के द्वारा पूरा हो जाएगा, द पूरा हो जाएगा, और इधर से तम क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, अबदतम, क्या बन जाएगा, अबदतम। चलिए ऐसा करते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, अब चलेंगे, चलिए यहाँ पे जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कुछ लंग लकार के वाक्यों का, कि राम खाता था, तो राम खाता था, इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग, कचरा हो गया है, राम खाता था। अब बताइए आप एक बात, कि राम खाता था में खाना का एक क्रिया है, और खाना में क्या जुड़ा हुआ है, ता था, क्या जुड़ा हुआ है, ता था, जो कि लंग लकार की ओर निर्देश करता है कि यह क्रिया लंग लकार की है। तो बताइए राम का क्या हो जाएगा, रामा, और खाना क्या होता है, खाद। खाद में चूंकि ये राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लगता है, अत लगता है ना, वही त लगता है, तो त के पीछे और रहता ही है, क्या जुड़ेगा, खाद में अत जोड़ेंगे तो क्या होगा, खादत। और चूंकि ये लंग लकार है तो सबसे पहले अ जोड़ देंगे, क्या बन गया, अखादत, क्या बन गया, अखादत। चलिए जैसे यहाँ पे हमारा अगला है कि राम पत्र लिखता था, क्या है, राम पत्र लिखता था। तो राम का क्या हो जाएगा, रामा, पत्र का क्या हो जाएगा, पत्रम, लिखता था, चूंकि लिखना एक क्रिया है, और क्रिया के अंत में क्या जुड़ा हुआ है, ता था क्या है, बता रहा है कि ये लंग लकार की लंग लकार का क्रिया है। तो समझ में आया क्या, ता था जुड़ा रहेगा तो कौन सा लकार का हो जाएगा, लंग लकार का हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो जैसे हम देखेंगे राम का हो गया रामा, पत्र का पत्रम, लिखना क्या होता है, लिखना का लिख, और ये राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या जोड़ता है, त जोड़ता है, त के पहले अ है, तो क्या जुड़ेगा, अत, लिखत, क्या हो जाएगा, लिखत, और पहले क्या जुड़ जाएगा, अ, चूंकि लंग लकार का है, तो क्या जुड़ जाएगा, अ लिखत ना। जैसे मान लीजिए लिख, अभी तो होता है लिख मतलब होता है लिखना, इसमें जोड़ेंगे त ना, अ पहले लगा ही रहता है इसमें, और ये इसमें भी अ जोड़ना पड़ेगा, चूंकि यह लंग लकार की क्रिया थी, ये अ इस ख को पूरा करेगा, तो क्या बन जाएगा, अलिखत हो गया, रामा पत्रम अलिखत। ये म हलंत क्यों आया, चूंकि ये क्या बाद में क्या आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है, ये कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है, ठीक। आगे हम देख लेते हैं ये वाला, मैंने पानी पिया, क्या है, मैंने पानी पिया। तो मैंने का क्या हो जाएगा, अहम, पानी का क्या हो जाएगा, जलम, पिया, पीना क्या होता है, पिब। अब पिब है, मैंने अहम, तो उत्तम पुरुष एक वचन में तो क्या जोड़ता है, अब अम जोड़ता है, क्या जोड़ता है, अम। तो पीबम बन गया, अ पहले लगेगा, चूंकि ये लंग लकार है, तो क्या बनेगा, अपीबम, क्या बनेगा, अपीबम। जैसे मान लीजिए पिब है, पिब में क्या जोड़ना है, अम जोड़ना है, पिब में जोड़ना है अम, और ये लंग लकार है तो क्रिया के पहले अ लगाना ही पड़ेगा, क्या बन गया, अपीबम, क्या बन गया, अपीबम, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, अहम जलम अपीबम। अगला, वह पढ़ रही थी, क्या है, वह पढ़ रही था, वह का क्या हो जाएगा, सा होगा, यहाँ पे सह गलत लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, सा।
पढ़ना क्या होता है पठ, पढ़ना क्या होता है पठ। और चूंकि ये लंग लकार है तो अ लगाएंगे सबसे पहले, और वह है प्रथम पुरुष एक वचन में तो तर जुड़ जाएगा, क्या बन गया अपठत, क्या बन जाएगा अपठत, सा अपठत। तुम खेत जोतते हो, जोतते थे हो जाएगा, यहाँ पे गलती से ओ लिखा गया है, ये जो अपना थे होगा। तुम खेत जोतते थे, यहाँ पे तुम का तुम हो जाएगा, खेत का हो जाएगा क्षेत्रम, जोतना का कृष होता है तो यहाँ पे तुम्हारा कृषा हो जाएगा, ये भी गलती बना गया है, इसको काटते हैं और दूसरा बनाते हैं। तो चूँकि देखो खेती करना क्या होता है कृष, तो कृष है तो अह जुड़ेगा, तुम है मध्यम पुरुष एक वचन में, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है, क्या होता है तो ताम अन अह जुड़ता है तो कृषा क्या हो जाएगा कृषा, और अ पहले लगाना पड़ेगा चूंकि ये लंग लकार का प्रत्यय जुड़ेगा ना, लंग लकार की क्रिया है तो लंग लकार का प्रत्यय जुड़ रहा है, तो क्रिया में क्या जोड़ देंगे अ, सबसे पहले क्या बन गया अकृषा, त्वम क्षेत्रम अकृषा। अगला क्वेश्चन, हम दोनों फल खाए, हम दोनों फल खाए, हम दोनों का आवाम, फल का फलम, खाना क्या होता है खाद, और हम दोनों जो है उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या जुड़ता है आब जुड़ जाता है, क्या बन गया अखादाब, खाद में आप जुड़ा खादाब हो गया, अ जुड़ा, चूंकि इधर से ये लंग लकार का क्रिया है, आवाम फलम अखादाब, यहाँ पे मोहलंत होगा क्योंकि आगे में कौन सा वर्ण आ रहा है स्वर वर्ण आ रहा है अ। ठीक, अगला है तुम्हारा, हम लोग भोजन खाए, क्या है हम लोग भोजन खाए, हम लोग का हो जाएगा वयम, भोजन का हो जाएगा भोजनम, खाए खाना का होता है खाद, हम लोग है तो उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या जुड़ता है आम जुड़ता है, तो वयम भोजनम अखादाम, वयम भोजनम अखादाम, अ जुड़ेगा क्या कि लंग लकार का क्रिया है यहाँ पे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे, ये सातों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, तो आप फटाफट ये सातों एग्जाम्पल को लिख लीजिए, यहाँ पे मौलंत होगा, गलती से मिटा दिए इसको, तो फटाफट यहाँ पर लिख लीजिए आप ये सातों एग्जाम्पल, और फिर हम एक्सरसाइज 8 को HW के रूप में देते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए, आशा करते हैं आपने ये सातों एग्जाम्पल लिख लिया होगा। अब एक्सरसाइज 8 में 11, 12 क्वेश्चन है, आपको 12 क्वेश्चन क्या करना है करके लाना है घर से। जैसे क्या तुम आम खाते थे, वह विद्यालय जाता था, वे लोग कहाँ जा रहे थे, तुम दोनों खेत जोत रहे थे, हम दोनों यहाँ किताब पढ़ते थे, तुम लोग वहाँ क्या पढ़े, हम दोनों रोज दौड़ते थे। इसी तरह से टोटल 11 क्वेश्चन है, जो 12 क्वेश्चन है जो कि आपको घर से बना करके लाना है। घोड़ा सड़क पर कब दौड़ा, ये सारे भूतकाल यानी लंग लकार का क्रिया है, बस क्या करना है क्रिया में आपको वही तो तामान अहतम तो आम आवाम ये जोड़ते जाना है और आराम से बनाते जाना है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।